जय श्री कृष्ण मित्रों, आप सभी का मेरे दिव्य लोक इस चैनल पर स्वागत है। आपको मेरे इस चैनल में श्री कृष्ण कथा सुनने को मिलेंगी, तो आइए हम श्री हरि विष्णु जी का नाम लेकर शुरू करते हैं। श्री कृष्ण कथा में सुनेंगे देवकी विवाह, कारावास, कृष्ण जन्म। देवकी विवाह। देवकी मथुरा के राजा उग्रसेन के भाई देवक की कन्या थी। वह श्री कृष्ण और बलराम की माता थीं। देवकी को अदिति का अवतार भी माना जाता है। यह भी माना जाता है कि उनका पुनर्जन्म कृष्ण के रूप में हुआ था और उस जन्म में उनका विवाह राजा सुतपस से हुआ। विवाह तथा आकाशवाणी। कंस अपनी छोटी चचेरी बहन देवकी से अत्यंत स्नेह करता था। जब उसका विवाह वसुदेव से हुआ तो कंस स्वयं रथ आकर अपनी बहन को उसकी ससुराल पहुंचाने के लिए चला। जब कंस रथ हाँक रहा था तभी मार्ग में आकाशवाणी हुई, मूर्ख, तू जिसे इतने प्रेम से पहुंचाने जा रहा है उसी के 8वें गर्भ से उत्पन्न पुत्र तेरा वध करेगा। आकाशवाणी सुनते ही कंस का बहन के प्रति सारा प्रेम समाप्त हो गया। वह रथ से कूद पड़ा और देवकी के केश पकड़कर तलवार से उसका वध करने के लिए तैयार हो गया। हर्ष के स्थान में उदासी छा गई, स्नेह का स्थान द्वेष ने ग्रहण कर लिया। कंस क्रोध के साथ बोला, बस न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। विष के वृक्ष को बढ़ने ही क्यों दिया जाए कि फिर उसके फलों से मृत्यु की संभावना हो। बढ़ने के पहले वृक्ष को काट ही देना बुद्धिमानी है। मैं अभी इस देवकी का अंत किए देता हूँ। पास में बैठे हुए वसुदेव ने बड़े धैर्य के साथ उसे समझाया, ज्ञान की बातें बताई, धर्म सुझाया और अंत में विश्वास दिलाया कि इसके जितने भी पुत्र होंगे हम सब तुम्हें दे जाया करेंगे। तुम इस अबला को, जो तुम्हारी छोटी बहन है, नवविवाहिता है, क्यों मारते हो। भगवान की प्रेरणा से कंस के मन में यह बात बैठ गई। पति सहित कारावास। कंस ने देवकी को छोड़ दिया, परंतु पीछे से वसुदेव के सहित देवकी को कारावास में बंद कर दिया। क्रमशः देवकी के गर्भ से 7 संतानें हुई। अपनी प्रतिज्ञानुसार वसुदेव ने उन्हें कंस को सौंप दिया और उस दुष्ट ने सभी को मार डाला। कृष्ण जन्म। देवकी के 7वें गर्भ में अनंत भगवान शेष पधारे। भगवान के आदेश से योगमाया ने इस गर्भ को आकर्षित करके वसुदेव की दूसरी पत्नी रोहिणी के गर्भ में पहुंचा दिया। यह प्रचार हो गया कि देवकी का गर्भ स्त्रवित हो गया। जब देवकी के 8वें गर्भ का समय आया तो उनका शरीर ओज से पूर्ण हो गया। कंस को विश्वास हो गया कि इस बार अवश्य ही मुझे मारने वाला विष्णु आया है। इसीलिए कारागार के आसपास पहरेदारों की संख्या बढ़ा दी गई। भाद्रपद की अंधेरी रात की अष्टमी तिथि थी। शंख, चक्र, गदा, पद्म, वनमाला धारण किए भगवान देवकी सुदेव के समक्ष प्रकट हुए। भगवान का दर्शन करके माता देवकी धन्य हो गईं। पुनः भगवान नन्हे शिशु के रूप में देवकी की गोद में आ गए। पहरेदार सो गए। वसुदेव देवकी की हथकड़ी बेड़ी अपने आप खुल गईं। भगवान के आदेश से वसुदेव उन्हें गोकुल में यशोदा की गोद में डाल आए और वहां से उनकी तत्काल पैदा हुई कन्या ले आए। कन्या को देवकी की शैया पर सुलाते ही हथकड़ी बेड़ी अपने आप लग गए, कपाट बंद हो गए और पहरेदारों को चेत आ गया। कारागार में कन्या के रोने की आवाज सुनकर पहरेदारों ने कंस को देवकी के गर्भ से कन्या होने का समाचार दिया। कंस उसी क्षण अति व्याकुल होकर हाथ में नंगी तलवार लेकर बंदीगृह की ओर दौड़ा। बंदीगृह पहुंचते ही उसने तत्काल उस कन्या को देवकी के हाथ से छीन लिया। देवकी अति कातर होकर कंस के सामने गिड़गिड़ाने लगी, हे भाई, तुमने मेरे 6 बालकों का वध कर दिया है। इस बार तो कन्या का जन्म हुआ है। तुम्हारे काल की आकाशवाणी तो पुत्र के द्वारा होने की हुई थी। इस कन्या को मत मारो।
देवकी के रोने गिड़गिड़ाने पर भी दुष्ट कंस का हृदय नहीं पिघला और उसने कन्या को भूमि पर पटक डालने के लिए ज्यों ही ऊपर उछाला कि कन्या उसके हाथ से छूटकर आकाश में उड़ गई। वह आकाश में स्थित होकर अष्टभुजा धारण करके आयुधों से युक्त हो गई और बोली, रे दुष्ट कंस, तुझे मारने वाला तेरा काल कहीं और उत्पन्न हो चुका है। तू व्यर्थ निर्दोष बालकों की हत्या न कर। इतना कहकर योगमाया अंतर्ध्यान हो गई। हमने अभी श्री कृष्ण कथा सुनी। इसी तरह से श्री कृष्ण कथा इस चैनल में आपको सुनने को मिलेंगी, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।